Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will continue with second lecture. I will also provide the link of video first in description box. Now let's start. Content covered in this video. आज हम अपनी वीडियो में ये 5 टॉपिक्स कवर करेंगे. Firstly, what is the meaning and definition of marketing? मार्केट एंड मार्केटिंग दोनों ही अलग अलग टर्म्स होती हैं. मार्केटिंग का मतलब होता है कि मार्केट का मतलब तो होता है जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को ओनली एक्सचेंज करते हैं, कंज्यूमर्स एंड बायर्स ओनली एक्सचेंज करते हैं. बट मार्केटिंग में क्या होता है, मेनली ये भी होता है कि हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रोडक्ट को सेल करके या नहीं हो रहा. ओनली एक्सचेंज नहीं होता कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना है और हमारी मार्केटिंग हो गई. नहीं, ऐसा नहीं होता मार्केटिंग में. वो सब कुछ मार्केट में होता है. अब मार्केटिंग में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव ऑटोमेटिकली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द यूजर्स. देयर इज़ अ डेफिनाइट मैकेनिज्म दैट ब्रिंग्स अबाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी और मनीज वर्थ for the mutual benefit, namely satisfaction to the consumers and surplus to the producers and manufacturers. Marketing is the belt that connects the two major wheels of any economy, namely producers and consumers. Marketing refers to all the activities involved in the creation of place, टाइम, पोसेशन, अवेयरनेस एंड यूटिलिटीज़. अब कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को ओनली एक्सचेंज करना ही हमारी मार्केटिंग नहीं होती. कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना और मैन्युफैक्चरर्स को सरप्लस हो रहा है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके वो भी देखना होता है. और जो मार्केटिंग में अगर हम देखें कि मेन जो व्हील्स होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स होते हैं. जो भी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं इसमें वो कौन सी होती हैं कि द क्रिएशन ऑफ प्लेस, टाइम, पोसेशन एंड अवेयरनेस, यूटिलिटीज़. ये सारा कुछ किस में आता है, मार्केटिंग में आता है. Now, marketing is the process of physical exchange of merchandise that involve two distinct aspects, namely mental and physical. इसमें क्या आती है, मेंटल और फिजिकल दोनों इन्वॉल्वमेंट होती है. मेंटल इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, फर्स्टली कि सेलर को पता होता है कि अब बायर ने क्या खरीदना है, क्या उसको परचेज करना है. बायर वांट टू बाय एट व्हाट प्राइस दे वुड वांट टू बाय, और कौन सी कितनी प्राइस उस प्रोडक्ट के लिए वो देने को तैयार है. when they want to buy, उस और उसको प्रोडक्ट को कब चाहिए. where they want to buy, ऑफ वट क्वांटिटी एंड क्वालिटी दे वांट टू बाय, कि उसको कौन सी क्वांटिटी और क्वालिटी, क्या उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए. ये सारा कुछ एक सेलर को पता होता है. सिमिलरली अब बायर्स को भी पता होता है कि एक सेलर जो है, जो सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, वो कितनी प्राइस पे सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को, कब कर रहा है, कहाँ से कर रहा है. ये सारा कुछ किस में आता है, एक मेंटल इन्वॉल्वमेंट में आता है. बट जो फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट होती है, फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है मीन्स द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. कि फिज़िकल मूवमेंट होना, कि हम जैसे कि प्रोडक्ट्स की जो है वो मूवमेंट हो रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक. Thus, marketing means and includes all those activities which are involved in the creation of time, place and possession, utilities and marketing research, product planning and development and demand creation. मीन्स कि जो मेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें तो एक सेलर और बायर को पता होता है कि सेलर को पता होता है कि बायर को कैसे और कब प्रोडक्ट चाहिए, और जो सेलर और जो बायर होता है उसको पता होता है कि सेलर को कैसे और कब प्रोडक्ट को सेल करना है, उसकी क्या प्राइसेस होंगी प्रोडक्ट की. बट जो फिज़िकल मूवमेंट होती है, फिज़िकल मूवमेंट में हमें पता होता है कि हमने कैसे उस प्रोडक्ट्स को, गुड्स को मूव करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. ये सारा कुछ मार्केटिंग में होता है. बेसिकली मार्केटिंग में ये सारा कुछ आ जाता है कि हमने कैसे मूवमेंट करनी है गुड्स की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक, और जो भी उस गुड्स का पोसेशन होता है, जो भी उसकी ऑनरशिप होती है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है सेलर से टू द कंज्यूमर तक. ये सारा कुछ मार्केटिंग में होता है. बट मार्केट में क्या होता है कि जस्ट एक गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है बिटवीन दी कंज्यूमर एंड दी सेलर.
नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग। अब क्या डिफरेंस होता है बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग? सिस्टम वर्सेस एक्टिविटी, नैरो वर्सेस कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट, occurrence of events. Now we discuss it in one by one in detail. Firstly, system versus activity. मार्केट इज़ अ सिस्टम और एन एटमॉस्फेयर और अ मैकेनिज़्म। मार्केट क्या होती है? एक प्रॉपर सिस्टम के साथ होती है, एटमॉस्फेयर और अ मैकेनिज़्म होता है। बट जो मार्केटिंग होती है उसमें क्या होता है? दिस इज सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, कि कैसे हमने गुड्स की मूवमेंट करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। नेक्स्ट है नैरो वर्सेस कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट। मार्केट में क्या होता है? मार्केट एज अ कंसेप्ट, मार्केट क्या है? नैरो कंसेप्ट है। बट जो मार्केटिंग है वो वाइडर कंसेप्ट है। ऑब्वियसली मार्केट में तो हम सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, बट मार्केटिंग में हमें ये भी देखना है कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को लेके सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा उस प्रोडक्ट से। तो मार्केट क्या है? एक नैरो टर्म है, बट जो मार्केटिंग है वो वाइडर टर्म है। Next is occurrence of events. The question is whether market comes first और marketing. अब ये क्वेश्चन आता है कि जो मार्केट पहले आती है या मार्केटिंग पहले आती है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारा मार्केटिंग का मीनिंग होता है वो ट्रांसफ़र करना होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। या फिर हम बोल देते हैं कि ऑनरशिप एक्सचेंज हो जाती है गुड्स की। एक जो पहले सेलर के पास थी वो गुड्स अब कंज्यूमर के पास आ गई हैं, तो उसकी ऑनरशिप चेंज हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले क्या आती है? मार्केट आती है या मार्केटिंग आती है? मार्केट में हम प्राइस की फिक्सेशन करेंगे प्रोडक्ट की कि कितनी उसकी प्राइस रखनी चाहिए, और मार्केटिंग में फिर हम उसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे, उसको हम एक्सचेंज करेंगे। तो फिर सबसे पहले मार्केट आएगी कि मार्केट में हमें सबसे पहले क्या करना है? प्राइसेस को फिक्स करना है। फिर मार्केटिंग में क्या आएगा कि हमें उसे ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। तो सबसे पहले मार्केट आएगी, फिर मार्केटिंग आएगी, इन शॉर्ट। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है? जो मार्केटिंग एंड सेलिंग दोनों अलग अलग होते हैं। जो मार्केटिंग होती है वो तो फोकस करती है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, बट जो सेलिंग होती है वो फोकस करता है कि सेलर की नीड्स क्या है। मार्केटिंग स्टार्ट होती है बिफोर प्रोडक्शन, और जो सेलिंग होती है वो स्टार्ट होती है आफ्टर प्रोडक्शन। एंड मार्केटिंग continues आफ्टर सेल, बट सेलिंग कम्स टू एंड विथ सेल। इसमें मार्केटिंग में सेलर अवेयर होते हैं और इसमें बायर अवेयर होते हैं। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है और ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अप्रोचेस क्या होती है मार्केटिंग की। There are 6 approaches of marketing. First is commodity approach, functional approach, decision making approach, social approach, holistic approach, and institutional approach. Now we discuss it in detail one by one. First is commodity approach. अब commodity approach क्या होती है? The commodity approach refers to the detailed study of the problems encountered in marketing. A particular class of products may be consumer, industrial, or agriculture. A number of problems crop up in the movement of goods from the point of production to the point of consumption. अब कहते हैं कमोडिटी अप्रोच जो हमारी है ना वो हेल्प करती है कि हमने कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि अगर हम देखें कि गुड्स को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन टू द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द कंजम्पशन, तो ये तो है नहीं है कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम वो कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं एक्सचेंज करने में, ट्रांसफ़र करने में गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक, तो वो सारा हम किस में पढ़ते हैं? कमोडिटी अप्रोच में पढ़ते हैं। But in functional approach attempts to the study from the angle of functions. It performs in the movement of goods from producer to consumers. इसमें पता है मेनली ये है कि इसमें 3 फंक्शनल एरियाज़ आते हैं।
जैसे फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ अ फिजिकल सप्लाई एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। और इसमें हर एक फंक्शन ज़रूरी होता है और वो हमें हेल्प करते हैं कि हम उससे मार्केटर्स के और कंज्यूमर्स की परफॉर्म को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। जैसे जो हमारी 3 मेजर एरियाज़ है, फर्स्टली फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, उसमें क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग आते हैं। फिर आगे जो है हमारी फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई, उसमें वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गए। एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शन स्टैंडर्डाइजेशन, फाइनेंसिंग, मार्केट इंटेलिजेंस एंड रिस्क बियरिंग हो गए। मेनली ये जो 3 फंक्शंस है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यही फंक्शंस एनालाइज करते हैं कि हमारी मार्केटर्स की और कंज्यूमर्स की क्या परफॉर्मेंस आ रही है। Next is decision making approach. Now decision making approach is paramount importance as marketing is only a part of journal management and management is the process of decision making. Decisions are made to maximize profit to the firm by extending consumer satisfaction. अब डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि हमें डिसाइड करना होता है। इसमें पता है क्या होता है कि एक मैनेजमेंट डिसाइड करती है। मैनेजमेंट में मेनली मैनेजर्स आ जाते हैं। मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि वो कंज्यूमर्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो उनके पास जो भी डाटा अवेलेबल होता है, जो भी उनके फैक्ट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, वो एक बिल्कुल रिलायबल डाटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसमें अब कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी होते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो होते हैं जो एक मैनेजर उनको कंट्रोल कर सकता है फैक्टर्स को, बट अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स क्या होते हैं जो एक मैनेजर नहीं कंट्रोल कर सकता। तो ये डिसीजन मेकिंग अप्रोच एक मैनेजर को हेल्प करती है कि वो डिसाइड कर सके, डिसीजन बना सके कि वो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट। Next is social approach. In social approach to the study faces the fact that marketing is for society. अब जो भी मार्केटिंग होती है वो सोसाइटी के लिए होती है। अब मार्केटिंग मस्ट ब्रिंग इन मैक्सिमम सोशल वेलबींग और वेलफेयर। जो भी मार्केटिंग करते हैं वो हम सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं और वेलबींग के लिए करते हैं। जैसे अब अगर हम बोलें कि हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, वो कार को मैन्युफैक्चर कर रही है, बट वो जो भी कार को मैन्युफैक्चर कर रही है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है। तो कभी भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए कि जो सोसाइटी को या इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करे। हमें हमेशा सोशल वेलफेयर रहना चाहिए। तो ये सोशल अप्रोच हमें ये बताती है कि हमें जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो सोसाइटी को बेनिफिट दें, उनके वेल बीइंग के लिए हों, वेलफेयर के लिए हों। जैसे अगर हमें कार को मैन्युफैक्चर भी करना है तो ऐसी कार को मैन्युफैक्चर करना चाहिए जो लेस पोल्यूटेंट कार हो। और अगर सिगरेट बन भी रही है तो सिगरेट ऐसी होनी चाहिए जो विदाउट स्मोकिंग हो, मतलब उसका जो धुआं होता है वो धुआं ना हो। Next is institutional approach. In institutional approach, studies various marketing institutions, particularly the middleman or facilitating agencies which perform the marketing functions. अब मार्केटिंग जो है वो एक पर्सन से तो चलती नहीं है कि हमने गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया दैट्स इट। अब ये तो होता नहीं है कि हमने गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया, कंज्यूमर हमें इजीली मिल गया। और आज के टाइम में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर का डायरेक्ट रिलेशन होता है उनमें, तो उनको डायरेक्ट रिलेशन ना होने के कारण इनमें क्या होते हैं, मिडल मैन्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं जो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। और जो ये मिडल मैन होते हैं वो क्या होते हैं, मर्चेंट्स, एजेंट, मिडल मैन। जैसे इसमें कौन से होते हैं मिडल मैन, वेयर हाउस हो गए, रिटेलर्स हो गए एंड होलसेलर्स हो गए, ये होते हैं। होलसेलर्स एंड रिटेलर्स क्या करते हैं, इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट का मोटिव होता है। ये पहले तो ये खुद अपने प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं, फिर आगे कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। बट इनमें एक और भी होते हैं ऑन दी अदर हैंड एजेंट, मिडल मैन, एजेंट्स भी होते हैं। एजेंट्स का मेन जो होता है वो यही होता है कि हमें कमीशन चाहिए। वो प्रोडक्ट्स को परचेज़ नहीं करते हैं, अगर आगे कंज्यूमर्स को सेल नहीं करते, वो सीधा बस कंज्यूमर का लिंक प्रोड्यूसर के साथ बनाते हैं और प्रोड्यूसर का कंज्यूमर के साथ बनाते हैं, और उसके बदले में वो उनसे कमीशन लेते हैं। जो प्रोड्यूस करें गुड्स उनसे कमीशन लेते हैं कि हमने आपके कस्टमर्स बनाए हैं। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मेनली यही बताती है कि मार्केटिंग जो है वो
बहुत सारे लोगों के साथ चलती है, बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, मर्चेंट हो गए, एजेंट्स हो गए, होलसेलर, रिटेलर सारे होते हैं। इन होलिस्टिक अप्रोच इज़ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब ये क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है टू मेक मैक्सिमम कंज्यूमर्स हैप्पी। कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी करने के लिए हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी सारी अप्रोचेज़ थी जो भी हमने की हैं ऑफ मार्केटिंग की। नाउ रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब क्या रोल है और क्या इम्पॉर्टेंस है एक मार्केटिंग की, क्यों हम मार्केटिंग करते हैं? इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर द टू व्हील्स विच आर मेड Production and consumption are the two wheels which are made to move by the best of marketing, allowing flow of goods and services from producer to consumers and अब अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या चलता है, इकोनॉमी यही होता है कि हमने प्रोडक्शन करनी है और कंजम्पशन होती है। अगर एक पर्सन उसको प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा उसको कंज्यूम कर रहा है, यही टू व्हील्स होते हैं। और इसमें और क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक होती हैं, और जो मनी का फ्लो होता है वो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक होता है। जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का गुड बेचते हैं, जैसे वो हम बेचते हैं, वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाते हैं, तो उसके बदले में कंज्यूमर उनको पैसे देता है, तो वो क्या होते हैं? कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास जाते हैं। Now market widens the marketing. Firstly, marketing widens the market. अब मार्केटिंग क्या है? मार्केट से बड़ी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मार्केटिंग है वो मार्केट से बड़ी है। जैसे मार्केटिंग ड्रॉज आउट द हिडन वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स, उनके न्यू डिमांड्स देखती है क्या है, उनके एरियाज़ को ट्रैप करती है। उनको पता होता है कि हमने कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ करना है, कब करना है, बायर्स को क्या चाहिए, ये सारा कुछ मार्केटिंग में आता है। तो मार्केटिंग क्या है? बड़ी है मार्केट से। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग फैसिलिटेट्स एक्सचेंज इन द ऑनरशिप एंड पोसेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग में क्या होता है, जो ऑनरशिप होती है वो एक्सचेंज हो जाती है। जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो किसके पास आ जाती है? कंज्यूमर के पास आ जाती है जब उसको परचेज़ करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी ऑनरशिप हमारे पास आ जाती है और पोसेशन हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग हेल्प्स इन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो मार्केटिंग होती है वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करती है, हर एक रिसोर्सेज को यूज़ करती है, कहीं भी वेस्टेज नहीं होती रिसोर्सेज की। नेक्स्ट है मार्केटिंग एसलरेट्स अदर एक्टिविटीज़। अब मार्केटिंग के साथ साथ क्या होता है कि और भी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्रिएट करती है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। अब मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, बैंकिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें सामान एक्सचेंज करना है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना है, ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होगी, इंश्योरेंस की भी ज़रूरत होती है। कोई हमें शिप के थ्रू हमारा सामान लेकर जाना है तो हम इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर बाई चांस कुछ भी ख़राब हो जाता है। और वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है कि अगर कोई बार हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो हम उनको रखने के लिए वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मार्केटिंग से सिर्फ एक्सचेंज ही नहीं होती गुड्स एंड सर्विसेज की, इससे और भी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग इंक्रीजेज द नेशनल इनकम। सबसे मेन कि जो ये हमारी नेशन की नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो हर एक पर्सन की पर कैपिटा इनकम है वो राइज होती है। नेक्स्ट, मार्केटिंग प्रोवाइड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। अब हम बैंकिंग में भी तो पर्सनस एम्प्लॉयज़ होंगे ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी होंगे, इंश्योरेंस में भी होंगे, वेयर हाउसिंग में भी होंगे। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। तो मार्केटिंग हमें क्या करती है? गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। ट्रेनिंग्स लगती हैं हमारी, या कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी हमें चाहिए, कोई पर्सन चाहिए, तो हम इससे क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग स्टेबलाइजेज द इकोनॉमिक कंडीशंस। मार्केटिंग नॉट ओनली सेट द इकोनॉमिक रिवॉल्विंग बट ऑल्सो प्रोवाइड स्टेडी एंड स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस। ये हमेशा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में एक गैप बनाकर चलती है और ये कनेक्ट करती है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन।
नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग एक्ट एज अ बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस। नाउ इसमें क्या होता है कि जब एक एंटरप्रेन्योर होता है उसको पता होता है कि उसके आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, जैसे कैसे उसको प्रोडक्ट को सेल करना है, किसको करना है, तो ये सारी डिसीजंस में हेल्प करती है। जैसे पहले क्या होता था कि अब तो मॉडर्न टाइम आ गया, अभी जल्दी जल्दी जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है उनमें डायरेक्ट लिंक बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। बट पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें इजीली जो प्रोड्यूसर था और कंज्यूमर था उनमें डायरेक्ट लिंक होता था। बट आजकल तो मिडल मैन, रिटेलर, होलसेलर, एजेंट्स ये सारे आ गए हैं, तो ये डिसीजंस बनाने में भी हेल्प करती है हमारी। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं एक मार्केटिंग के, इसमें मार्केटिंग के बेनिफिट्स टू टाइप्स के होते हैं। एक तो बेनिफिट्स टू द सोसाइटी, एक तो ये सोसाइटी को बेनिफिट करती है, एक बेनिफिट टू द इंडिविजुअल फॉर्म्स। सबसे पहले बेनिफिट टू द सोसाइटी, सोसाइटी को क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज बढ़ता है लोगों का, इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबलाइजेज होती हैं। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स टू द इंडिविजुअल फर्म। अब इंडिविजुअल फर्म को कैसे बेनिफिट करती है, इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबलाइज करती है, रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, और फर्म्स क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं इसकी हेल्प से। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।